तो हेलो दोस्तों, मैं ऋषि शर्मा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर की किन किन हैबिटों पे वो वर्क करता है या कैसे अपना दिनचर्या को वो व्यतीत करता है, उसके बारे में हमको बातें बताएंगे। और आई होप अगर इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर या सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट की इस फील्ड में हर दिन लाखों लोग आते हैं, लेकिन वाकई में कुछ ही ऐसे होते हैं जो इस सफलता की ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। क्या है वो राज, क्या है वो सीक्रेट जो एक आम ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर तक ले जाता है? तो लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट एक जुआ है या फिर रातों रात अमीर बनने का एक जरिया, लेकिन सच्चाई इसे कोसों दूर है। स्टॉक मार्केट एक आर्ट्स है, एक साइंस है या फिर माइंड्स का एक गेम है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका डिसिप्लिन। वो बिना किसी लालच के अपने डिसिप्लिन पर वर्क करता है या उसको फॉलो करता है। वो अपने नुकसानों से भागता नहीं बल्कि उससे सबक लेता है। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर जिस भी ट्रेड में घुसा है उसका जरिया पैसा कमाना नहीं बल्कि उसे सबक लेना है। ऐसे ही कुछ रूल हैं जो यदि आप फॉलो करेंगे तो आई होप आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, दूसरा हो गया फियर्स कंट्रोल, ग्रिड कंट्रोल, और उसके बाद प्लान। किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले आपके पास प्लान होना चाहिए। इस पार्टिकुलर ट्रेड में हम क्या क्या प्लान किए हैं, कितना एसएल देना है, कब टारगेट बुक करना है, कैसे कैसे क्या करना है, सबसे पहले प्लान हो जाना चाहिए। प्लान खटाखट देख लेना चाहिए। इस ट्रेड में घुस गए, कितना एसएल देंगे, कितना टारगेट रखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें चलना चाहिए आपके दिमाग, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और सबसे पहले जो भी आप स्ट्रेटेजी से वर्क कर रहे हैं उसका बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि आप बैक टेस्टिंग मार्केट बंद होने के बाद ही कर सकते हैं। आपका ट्रेड पहला हो गया सक्सेसफुल, उसके बाद आप बैक टेस्टिंग करते रहिए। ट्रेड ना लीजिए लेकिन बैक टेस्टिंग करते रहिए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। यदि आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी हम दे दें, बता दें, आप किसी का XYZ किसी का उठाकर आप ट्रेड करेंगे, फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि रिस्क मैनेजमेंट पे आपको स्पेशली वर्क करना पड़ेगा। आप ध्यान में रखिए कि रिस्क मैनेजमेंट जिसके पास आ गया उसके पास पैसा बनेगा ही बनेगा। तो हर सेटअप पे वर्क कर ले, हर सेटअप पे ट्रेड कर ले, तो पैसा बनना ही बनना है, ये मेरी गारंटी है। मैं लिख कर दे सकता हूँ, अगर उसके पास रिस्क मैनेजमेंट की कला आ गई तो उसको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मेरा भी यही मानना है। मैं भी पहले ऐसा ही करता था जब मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं थी। आज एक दिन की कहानी बताते हैं। मेरा जुलाई महीने की कहानी आपको लोगों को बताते हैं। हाँ, जब बजट लॉन्च हुआ था पहले दिन है मेरा 87,000 प्रॉफिट हुआ था। तो वो मंथ अच्छा खासा हमारा गया था। एक एक दिन हम 2-2 लाख टच किए थे, एक दिन में 2-2 लाख टच किए थे। ठीक है, लेकिन इन डे क्या हुआ, मुझे उस मंथ में प्रॉफिट मिला। उस मंथ का टोटल प्रॉफिट आई थिंक 4.5 लाख का हुआ था, और उस मंथ का सबसे बड़ा लॉस भी था। कितना? 2,22,000 का लॉस। अब कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में हम डाल दें, लेकिन इससे ये सीखने को हमको मिला कि जब भी हमको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता था तो जितना प्रॉफिट ले रहे हैं उतना लॉस ही बुक कर दे रहे हैं, जितना प्रॉफिट ले रहे हैं उससे 2 गुना लॉस बुक कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉफिटेबल थे, लेकिन उसके बाद हम लॉस में चले गए थे। जुलाई में हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसका इफेक्ट मुझे अब तक भोगना पड़ रहा है, अब तक भोगना पड़ रहा है। सोच सकते हैं, अब जाके मेरा टेस्ट कंप्लीट हुआ है, अब जाके मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, फिर जाके प्रॉफिट मेरा इस मंथ में प्रॉफिट बन रहा है। जो भी बन रहा है मैं लास्ट मंथ के एंड में इसका वीडियो डाल दूँगा। सो थैंक यू। आप लोग से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पर वर्क करें।